स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल शोइंग सरफेस टेंशन, जिसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी एग्जाम्पल्स के जरिए सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर्स में देखा है, हमारे पास टेंशन जो है एक फोर्स है, यानी कि एक फोर्स जो है वो सरफेस के ऊपर जो एक्ट करती है, यानी किसी भी फ्लूइड्स के सरफेस पे जो एक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और ये जो है सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि सॉलिड की सरफेस पे भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम देखें तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको रिव्यू करने के लिए यहाँ एक एग्जांपल ली है, जिसमें मैंने दो केसेस दिए हैं। यानी कि मतलब कि मेरे पास वाटर था, उसमें मैंने दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लिए हैं, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी। अब अगर मॉलिक्यूल ए को देखें तो मॉलिक्यूल ए जो है वो पूरा जो है वो वाटर के अंदर है, यानी कि पूरा पेनिट्रेट हुआ हुआ है, और इसके ऊपर जो फोर्सेज लग रही हैं वो ऑल डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि यहाँ ऑल डायरेक्शंस में जो है इसकी जो है वो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, जो कि एरोहेड से शो की गई हैं। अगर हम देखें तो हर फोर्स जो है वो अगली फोर्स, यानी कि ये वाली फोर्स जो है वो इस वाली फोर्स से कैंसिल आउट हो रही है, इसी तरह ये वाली फोर्स जो है वो इस वाली फोर्स से कैंसिल आउट हो रही है। ऑल डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं वो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेज को कैंसिल आउट कर रही हैं, जिसकी वजह से इनका जो सम ऑफ द फोर्सेज है, जिसे मैंने समेशन से डिनोट किया है, वो हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि ऑल जो फोर्सेज इस मॉलिक्यूल पे एक्ट कर रही थी वो जीरो के बराबर है। और इसी तरह अगर मैं देखूं कि मॉलिक्यूल बी को देखूं, जो कि सरफेस पे लाई कर रहा है, यानी कि वाटर की सरफेस पे लाई कर रहा है, वहां जो फोर्सेज लग रही हैं वो आपस में कैंसिल आउट नहीं कर रही, यानी कि ये वाली फोर्स जो है ये किसी और फोर्स से कैंसिल आउट नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसकी जो समेशन होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज होगा, वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक सरफेस पे एक खास किस्म की एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये सरफेस टेंशन कहलाती है। और ये जो है ये मतलब कि इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि न्यूटन्स में अगर हम इसको देखें तो बहुत 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 कम होती है उसकी वैल्यू, जिसकी वजह से मतलब कि अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो इसको खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन जो कम वेट की मतलब कि बॉडीज होती हैं वो इस सरफेस टेंशन को जो है वो बहुत एक्सपीरियंस कर सकती हैं। अब अगर हम देखें, अब इसी तरह मैं इसको एग्जांपल्स के तौर पे आपको दोबारा से हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे काफी सारी, जिसमें मैंने सबसे पहले एक लिया है कि हमारे पास एक स्टील नीडल है। हमारे पास एक स्टील की जो है वो नीडल है, जिसे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पेपर क्लिप्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। उसको मैंने एक ग्लास, पानी का ग्लास भर के उसके ऊपर उसके अब स्टील नीडल को मैंने क्या किया कि थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, ऑयलिंग कर दी, यानी कि इसको थोड़ा सा ऑयल करके मैंने इसके ग्लास के ऊपर रखा है। अब क्योंकि अब उसके ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से ये जो नीडल है ये इसके ऊपर जो है ये यूं जो है वो स्टे कर जाएगी, यानी कि इसके ऊपर बैठ जाएगी। बल्कि इसको, लेकिन अगर हम देखें तो स्टील नीडल को तो पेनिट्रेट कर जाना चाहिए पानी के अंदर, यानी कि डूब जाना चाहिए, इसलिए कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, वो हैवी होती है, इसी वजह से वो नीचे डूब जानी चाहिए। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या होती है कि उसके ऊपर एक खास एक लेयर की वजह से वो उसके ऊपर स्टे करती है। और ये जो है ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसके जरिए हम सरफेस टेंशन को शो करा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें मैं अगर देखूं तो मेरे पास एक मैंने कंटेनर लिया है, जिसके अंदर मैंने वाटर और स्पिरिट का सोल्यूशन डाल दिया है, यानी कि स्पिरिट है मेरे पास और वाटर है। अब मैंने एक पिपेट की मदद से, यानी कि पिपेट की मदद से मैंने एक जो ऑलिव ऑयल का ड्रॉप जो है वो इसके अंदर डाला है, यानी कि ऑलिव ऑयल डाला है। अब क्योंकि हमें पता है कि ऑलिव ऑयल की जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो इसको तो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, यानी कि इसके अंदर पानी के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। अब जैसे ही वो मर्ज होती है, इसके ऊपर ऑल डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो शेप होती है वो परफेक्ट स्फेरिकल शेप बन जाती है। परफेक्ट स्फेरिकल शेप का क्या मतलब है कि बिल्कुल एक बॉल की तरह की शेप बन जाती है। और यही रीजन है कि ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है कि हमारे पास जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो एयर में ऑल डायरेक्शन पे उन पे फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी भी जो शेप होती है वो कोई और शेप नहीं रहती बल्कि स्फेरिकल शेप बन जाती है, क्योंकि उनके ऊपर ऑल डायरेक्शन में फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं सरफेस टेंशन की वजह से। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसकी एक थर्ड एग्जांपल भी देख सकते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। उसमें अगर हम देखें तो मेरे पास अगर आपने देखा होगा कि हम लोग जो सरफ वाला पानी होता है उसके जरिए जो है वो बबल्स बनाते हैं, यानी कि जिसे आप कैसे सकते हैं बुलबुले बनाते हैं। अगर मैं एक मेटालिक
जो है मेटालिक रिंग लूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम यूज करते हैं। ये मेरे पास एक मेटालिक रिंग है और उसको मैंने जो है वो सरफ वाला जो पानी है यानी कि सोप का जो सोल्यूशन होता है उसमें अगर मैं डिप कराऊं तो उसके ऊपर एक खास सी एक लेयर सी बन जाती है, जो कि आपने देखा भी होगा कि एक खास सी जैसा पानी की एक खास एक लेयर सी बन जाती है। और वो लेयर जो है वो उसको मैंने कह दिया कि ये अगर साइंस की जबान में अगर हम थोड़ा सा बोलें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सोप फिल्म कहलाएगा, यानी कि एक फिल्म सी है सोप की बनी हुई, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, यानी कि ये थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट सा मैं करना चाह रही हूँ ताकि मैं सरफेस टेंशन को देख सकूं। मैंने एक थ्रेड लिए, यानी कि ये थ्रेड है यानी कि धागा है, और उसको मैंने हल्का सा ऑयल कर दिया, यानी कि ऑयल उसको हल्का सा ऑयल लगा दिया। और फिर इसी थ्रेड को मैंने यहाँ इस सोप फिल्म के ऊपर बहुत एहतियात से इसके ऊपर रख दिया। और इसकी जो शेप थी इस टाइम वो बहुत इरेगुलर सी शेप थी, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक कॉटन का थ्रेड है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं धागा है कॉटन का, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि कॉटन, हमारे पास कॉटन थ्रेड है। इसको जब मैंने सोप फिल्म के ऊपर रख दिया इस तरह से सॉरी, अगर मैं देखूं मैंने इसको नीडल के जरिए यानी कि हॉट नीडल के जरिए मैंने इस फिल्म को टच किया, यानी कि इस फिल्म को अगर मैं टच कर दूं तो उससे क्या होगा कि ये फिल्म जो है ये ब्रेकअप हो जाएगी। क्योंकि ब्रेकअप होने से क्या होगा कि इसके ऊपर ऑल डायरेक्शंस में जो है, यानी कि इस थ्रेड के ऊपर ऑल डायरेक्शंस में जो है वो फोर्स एक्सर्ट होगी, जिसकी वजह से इसकी जो शेप बन जाएगी वो मैं अगर नेक्स्ट पिक्चर में शो करूं तो वो इस तरह से बनेगी कि ये मेरे पास अगर वो मेटालिक रिंग है और उसके ऊपर जो अब शेप बनी है इस थ्रेड की वो इस तरह से बनी है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप बनी है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट की थी वो ऑल डायरेक्शन में एक्ट कर गई थी। और जिसकी वजह से ये किसकी वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ऑल डायरेक्शन में जो हमारे पास सरफेस टेंशन एक्ट करी थी उसने इस थ्रेड की जो इरेगुलर शेप थी उसको एक परफेक्ट स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया है। और ये हमारे पास मतलब कि एक रियल लाइफ की एग्जांपल है जो कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है वो सरफेस टेंशन एक्ट करती है। अब इस तरह एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हशरात होते हैं, यानी कि हमारे पास स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पानी की सरफेस के ऊपर आराम से जो है वो तैर सकते हैं, यानी कि मतलब मूव कर सकते हैं, उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि वो तो उन्हें तो डूब जाना चाहिए पानी के अंदर, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से वो एक खास एक जो लेयर बन जाती है पानी के ऊपर वो उसको ब्रेकअप नहीं कर पाते। इसी वजह से वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन इंसेक्ट्स को कि वो इसके ऊपर वॉक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा है कि हमारे पास रियल लाइफ में कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए हम सरफेस टेंशन को इजीली जो है वो समझ सकते हैं।